एक बार की बात है, एक युवक का शादी हुआ और कुछ समय के बाद वो युवक अपने पिता से कहा कि हे पिताजी, मैं यहाँ से दूर विदेश जाकर व्यापार करना चाहता हूँ ताकि हमारे बच्चे और आप सब अच्छी तरह से रह सके। पिता ने उसकी मंजूरी दे दी। वह युवक अपने माता पिता और अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने चला गया। उसने विदेश में जाकर कड़ी मेहनत की और बहुत सारा धन कमाया और धीरे धीरे करके वो बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 साल धन कमाने के बाद उसे अपने घर वापस लौटने की इच्छा हुई। उसने पत्नी को पत्र लिखा और कहा कि मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ। पत्नी बहुत खुश हो गई थी। कुछ दिन के बाद वह सेठ अपने नगर को पहुंचा। नगर के चौराहे पर देखा कि वहां पर एक आदमी एक बोर्ड लिए खड़ा था और उस बोर्ड पर लिखा था बेसिम बहुत कीमती ज्ञान, यानी कि बेशकीमती ज्ञान का सूत्र। तो सेठ उसके पास जाकर पूछा कि आखिर उसने कौन सा ऐसा ज्ञान बेच रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं यहाँ पर बेशकीमती अनमोल ज्ञान का सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ बोला तो ठीक है, मुझे भी एक सूत्र दे दो। तो वह आदमी बोला मेरे हर ज्ञान का सूत्र की कीमत 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा बहुत महंगा लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान की सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने उस सेठ को ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुक कर सोच लेना। उसके बाद सेठ वह सूत्र अपने डायरी में लिख लिया और लिखने के बाद सेठ अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने देखा कि इतने साल बाद मैं लौटा हूँ और इतने वर्षों के बाद मैं घर पर पहुंचा हूँ अपने पत्नी को सरप्राइज दूं। इसने चौकीदारों और सबको कुछ भी कहने से मना कर दिया और वो सीधा चुपचाप अपनी पत्नी के कमरे में चला गया। वहां का नजारा देखकर वो बहुत चौंक गया और उसने देखा कि उसकी पत्नी के साथ एक युवक सोया हुआ है। इससे सेठ को बहुत ही गुस्सा आया और आग बबूला हो गया। वो सोचा मैं परदेश जाकर अपनी पत्नी के लिए चिंता कर रहा हूँ और यह अन्य पुरुषों के साथ सुन रही है, तो वो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तत्काल वो गुस्से में वो तलवार निकाली और दोनों को वार करने जा रहा था कि इतने में स्वर्ण मुद्राओं वाली जो उनको ज्ञान का सूत्र मिला था, उस सूत्र के आधार पर उसने सोच को 2 मिनट रुकने का विचार किया और 2 मिनट जैसे ही रुकने का विचार किया तो होता क्या है कि उसका हाथ पीछे वापस खींचने लगा और खींचते समय क्या कि तलवार पीछे जा टकराई और किसी बर्तन में टकरा गई, जिससे क्या हुआ कि बर्तन की आवाज आई और बर्तन की आवाज से पत्नी की नींद खुल गई। आंख खुलते ही अपने पति को सामने देखा, बहुत खुश हुई और उसने बिना कुछ किए अपने पति का पैर छुआ और अपनी बेटी को कहा कि देखो बेटी तुम्हारे पिता हैं, देखो बेटा तुम्हारे पिता हैं। पत्नी कितना बोलते हुए वहां पर सोया हुआ जो युवक था उठा और अपने पैर के पिता के पैरों पर जाकर झुका और झुकते हुए उसके सर से जो पगड़ी थी वो खुल कर गिर गई और देखे कि वो काफी लंबे लंबे बाल थे। वो कोई युवक नहीं था, वो एक युवती थी और उसने झुककर अपने पिताजी को प्रणाम किया। तो उसके बाद सेठ को बहुत ही घोर गलानी हुई। उसने सोचा, उस सेठों के आंख में आंसू की धारा बहने के लिए और उसने बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा यदि मैंने स्वर्ण मुद्राएं के बदले वह ज्ञान का सूत्र नहीं खरीदा होता और मैंने उस पर अमल नहीं किया होता तो जोश में आकर मैं क्या कर डालता, अपनी ही पत्नी और अपने ही बच्चे को मार डालता। और इसके बाद तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दीबाजी में आकर कोई निर्णय मत ले, क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं, आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे और बुरे का ख्याल नहीं रहता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में भी कोई निर्णय न ले, कुछ देर रुके, फिर दिमाग को ठंडा होने दे, फिर सोचे क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसे ही वीडियो के देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें और ताकि इस तरह वीडियो आपको हमेशा मिलता रहे।